डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक आप पढ़ सकते हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसा कि नाम के अंदर इसके लिखा हुआ है, प्रेजेंट माने मौजूदा हालत, वर्तमान, परफेक्ट माने जिसमें काम पूरा हो चुका भी हो और साथ में चल भी रहा हो, जिसके अंदर पूरी नॉलेज मिल रही हो, ये काम परफेक्ट हो रहा है और कब से हो रहा है इसमें ये भी लिखा रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें तीनों चीजें मौजूद हैं। पहचान इसकी क्या है, कैसे पहचाने हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? तो हमारी पहचान ये है कि हिंदी या उर्दू जो भी हम बोलते हैं उसके जुमलों या वाक्यों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं आता है। रहा है, रही है, रहा हूं, ये तीन चीजें जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आती है, जो पहले पढ़ा था आपने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये डिफरेंस है कि इसमें टाइम भी दिया जाता है। ये टाइम, ये आपको ध्यान देना है। अगर किसी सेंटेंस में रहा रही के साथ टाइम हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और अगर रहा रही के साथ टाइम ना हो तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। टाइम इसके अंदर शर्त है। इसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या है, उसके बाद बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम एस लगाएंगे यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद हैज या है में से कुछ एक चीज चुनेंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बी डबल एन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे उसके अंदर और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें अब टाइम का मामला है। टाइम में क्या लगाएंगे? टाइम इसमें शर्त है, तो टाइम के लिए हम इसमें फोर या सिंस लगाते हैं। फोर या सिंस। अब ये फोर कहां लगाते हैं? फोर लगाते हैं हम इंडेफिनिट टाइम में। अगर हमारा टाइम सेंटेंस में इंडेफिनिट दिया हुआ है तो हम फोर लगाते हैं। इंडेफिनिट टाइम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे से कोई काम चल रहा है। 4 डेज, 4 दिन से कोई काम चल रहा है। 4 दिन से, 6 दिन से, 20 दिन से, 40 डेज से कोई भी हो सकता है। 15 मिनट से कोई वक्त चल रहा है। सालों से, 6 साल, 6 इयर्स। इस तरह का टाइम के अंदर हम फोर लगाते हैं इंडेफिनिट टाइम, या इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल रहा हो या इंडेफिनिट टाइम कहते हैं, तो इसमें हम फोर लगाते हैं। सिंस कहां लगाते हैं? सिंस लगाते हैं डेफिनिट टाइम, जब हमारा टाइम पक्का पता हो तो हम उसमें सिंस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 10 o'clock, 10 बजे से, 8 बजे से, 6 बजे से, 5 बजे से, कोई भी टाइम हो जिसमें पक्का पता हो, फिक्स टाइम है हमारा, उसमें हम सिंस लगाते हैं। या हमारा पता हो कि कौन से दिन से हम काम कर रहे हैं, मंडे से काम कर रहे हैं, ट्यूसडे से कर रहे हैं, पीर से, मंगल से, सोमवार से, कभी भी, तो भी उसके अंदर टाइम दिन दिया हो, डेफिनेट टाइम है हमारा, वो उसमें सिंस लगाते हैं। ईयर, कौन सी ईयर से काम कर रहे हैं? सन 2019 से काम कर रहा हूं मैं, 1990 से काम कर रहा हूं। ऐसे टाइम के लिए हम
काम कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, तो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। दूसरे लफ्जों में इसको समझने के लिए हम इसको एक और वर्ड आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। ये है आपका टाइम का पूरा डेस्क्रिप्शन। टाइम के साथ हम फॉर और सिंस लगाते हैं और इसको कैसे कैसे लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इधर मेन चीज। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से सो रहा हूं। ये सेंटेंस, तो इसमें मैं इंग्लिश आई सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, बताया था आपको पहले कि सिंगल सब्जेक्ट होता है हमेशा तो हैज लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं। आई प्लूरल में आता है इसलिए हम हैव लगाएंगे। आई हैव, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हैव हो गया। अब इसके बाद पारी आती है बीइंग, आई हैव बीन। अब हम इसमें ढूंढेंगे हमारी वर्ब। वर्ब क्या है? सो रहा हूं, सोना, स्लीप, एस एल डबल ई। अब इसके अंदर हमें ढूंढना है आईएनजी जोड़ देंगे। आई हैव बीन स्लीपिंग, 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे हमारा जो है पता नहीं है 2 घंटे कौन से थे, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, क्या है, तो इसमें 4 आएगा। इसमें 4 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से सो रहा हूं। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? कोई भी सेंटेंस हो इसी पैटर्न पे आप बना सकते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। एक सिंस का देख लीजिए। लड़के सुबह से खेल रहे हैं। तो क्या बनेगी इसकी? सब्जेक्ट बॉयज, बॉयज बहुत सारे हैं, उसके साथ हैव, बॉयज हैव बीन प्लेइंग। प्ले हमारा वर्ब है, इसमें हम लगाएंगे आईएनजी। बॉयज हैव बीन प्लेइंग। अब ये है हमारा डेफिनेट टाइम, सुबह। सुबह जो होता है हमारा डेफिनेट टाइम में आता है, तो सिंस लगाएंगे। बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये होता कि लड़के 5 बजे से खेल रहे हैं तो होता बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ये हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला है। हर टेंस के 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टेंस, अफर्मेटिव। नाउ वी विल स्टडी नेगेटिव। नेगेटिव का देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे। इसमें नॉट, हैज हैव के बाद फॉरन नॉट जोड़ देंगे, प्लस बी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज हैड में से एक चीज चॉइस करेंगे, नोट जोड़ देंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ऑब्जेक्ट। जैसे तुम सोमवार से अपना काम नहीं कर रहे हो। क्या बनेगी इसकी बनाइए। तुम सब्जेक्ट है हमारा, तुम यू लिख दीजिए, यू प्लूरल होता है, उसके साथ हैव लगा दीजिए। अब ये नेगेटिव है तो उसमें नॉट लगा दीजिए, यू हैव नॉट बीन जोड़ना है, यू हैव नॉट बीन। वर्ब है हमारा डू, इसमें आईएनजी लगा दी, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन डूइंग। योर वर्ब अपना काम, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। कब से नहीं कर रहे हो? सोमवार से, ये डेफिनेट टाइम है, तो सिंस मंडे। नेगेटिव हो गया। अब अगर ये होता कि तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो तो बनता यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 days। डेफिनेट टाइम होगा तो सेंस लगा देंगे। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ये लड़का तो दिन स्कूल नहीं आ रहा है, दिस बॉय हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये नेगेटिव का फार्मूला है। अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, सब वर्ड्स कोई भी एक वर्ड। उसके बाद हैज और हैव चॉइस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए सेंटेंस है हमारा, क्या हम 3 दिन से दिल्ली में रह रहे हैं। क्या बनी इसकी लिस्ट? जब से आप पहले होता है बताया गया आपको, तो व्हाट से लगाते हैं। जब क्या पहले होगा तो सेंटेंस हैज या हैव से शुरू होगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें वी, तो वी के हिसाब से वी प्लूरल में होता है तो हम हैव लिखेंगे, हैव वी। क्या हम बीन लगा दीजिए, हैव वी बीन, वर्ब में आईएनजी लगा दी, have we been living in Delhi for कितने दिन से रहे हैं? 3 दिन से, for 3 days। या पॉइंट आउट have we been living in Delhi for 3 days। अब ये 3 दिन जो है इंडेफिनिट टाइम है तो इसलिए for आया है। अगर यहाँ पर कोई डेफिनिट टाइम होता, मान लीजिए ये होता कि हम मंगल से रह रहे हैं तो सिंस ट्यूसडे हो जाता है यहाँ पर। अगर बुध होता तो सिंस वेडनेसडे हो जाता। ये सब चीजें, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आप जो है यहाँ पे तो भी बढ़ सकते हैं, वो वर्ड बन जाएगा। तो
ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एक और देखेंगे एग्जांपल। सपोज ये सेंटेंस है, उसका दोस्त 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है? उसका दोस्त 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, बीच में आ गया। अब इसको हम पहले लेते हैं, व्हाट, उसका दोस्त सिंगल सब्जेक्ट है, अटैच कर दिया है। व्हाट हैज हिज फ्रेंड बीन स्टडीइंग, क्या पढ़ रहा है? STUDY स्टडी, स्टडी में लगा देता है। व्हाट हैज हिज फ्रेंड बीन स्टडीइंग, 2 घंटे से for 2 hours। उसका दोस्त 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है? What has his friend been studying for 2 hours। अब अगर यहाँ होता कि वो सुबह से क्या पढ़ रहा है, तो ये हो जाता What has his friend been studying since morning। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों पढ़ लिया आपने। कंप्लीट सेंस जो है इसका फॉर्मूले को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, बाकी आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई विल सेंड यू पीडीएफ इंशाल्लाह। दैट्स ऑल। सलाम।